हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उस ड्रामे का नाम है टाइम ऑफ मेमोरी। इस ड्रामे में हमारा मेन लीड जो कि एक सुपरस्टार है, उसकी बस एक ही प्रॉब्लम है कि वो कभी भी कुछ भी भूलता नहीं है। मतलब उसका माइंड इतना शार्प है कि छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी, उसे सब हमेशा याद रहती है। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड है जो कुछ भी 1 महीने से ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रख सकती है। तो क्या होगा जब ये दो जस्ट अपोजिट पीपल एक दूसरे से मिलेंगे और इनकी स्टोरी कैसी होगी। सो इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, हिट द लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो चलो शुरू। ड्रामे की शुरुआत में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं एक आदमी को जो कि बहुत ही बुरी तरीके से घायल होता है और उसे ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहे होते हैं। तभी दूसरी तरफ से एक पेशेंट जिसकी हालत भी बहुत ख़राब होती है वहां से गुज़रता है। फिर यहां से सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो अपने हाथों में बैनर्स लिए किसी का वेट कर रही होती हैं। बैनर्स पे जियोंग वूजिन का नाम लिखा होता है जो कि हमारे ड्रामे का मेन लीड है। तो इससे हम ये समझ पाते हैं कि ये लड़कियां हमारे मेन लीड का ही इंतज़ार कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी जिसका नाम कांग डोंगजू होता है, ये भी वूजिन का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वहाँ वूजिन आता है और सारी लड़कियाँ जो उसका इंतज़ार कर रही थी पागलों की तरह वूजिन की गाड़ी की तरफ दौड़ने लगती हैं और ओप्पा ओप्पा कहकर उसे बुलाने लगती हैं। फिर हमारा वूजिन गाड़ी के बाहर आता है और अपने फ़ैन से मिलने लगता है। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं आपके बिना मर जाऊंगी। इस बात को सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि हमारे वूजिन के पीछे लड़कियां कितनी लट्टू हैं। और हो भी क्यों ना, वूजिन एक सुपरस्टार जो है। उस लड़की के ऐसा कहने पर वूजिन कहता है, बहुत दिन बाद मिले सोमी, तुम्हें कई दिनों से नहीं देखा। इससे आपको पता चल ही गया होगा कि वूजिन का माइंड कितना ज़्यादा शार्प है, क्योंकि उसे अपने सारे फैन के नाम याद रहते हैं। वो लड़की अपना नाम जियोंग वूजिन के मुंह से सुनकर इतना खुश होती है कि ओप्पा ने मेरा नाम लिया, ओप्पा ने मेरा नाम लिया कहकर कूदने लगती है और वूजिन आगे चला जाता है जहाँ वो कांग डोंगजू से मिलता है। तो डोंगजू उसे कहता है कि तुम्हें टाइम पर आना चाहिए। तब वूजिन बोलता है कि मैं कॉल टाइम से के हिसाब से लेट नहीं हुआ हूँ। तो डोंगजू कहता है कि एनीवे, मैं एक बिज़नेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। और वूजिन को बोलता है कि तुम अपना इंटरव्यू अच्छे से देना। तो वूजिन कहता है कि ठीक है। इसके बाद डोंगजू वहाँ से चला जाता है और फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है और इंटरव्यू शुरू होता है। तो इंटरव्यूअर पूछती है कि जब भी आप अपने फ़ैन से मिलते हो तो आप उन्हें उनके नाम से बुलाते हैं, इसका राज क्या है। तो वूजिन आंसर करता है कि मैं बस उन सभी फैंस को याद करता हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं, वो सब मेरे लिए बहुत अनमोल है। तो इंटरव्यूअर कहती है कि फिर भी ये उतना इजी नहीं होता होगा, इतने सारे फैंस का नाम याद रखना, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। तो वूजिन कहता है कि हाँ, और मुझे गर्व है अपनी याददाश्त पर। इसी तरह इंटरव्यू चल रहा होता है और हम वूजिन के असिस्टेंट को देखते हैं। तभी वहाँ एक लेडी आती है और इसका नाम जी सीओ योन होता है। तो असिस्टेंट उसे वेलकम सीईओ कहने लगता है। तो वो कहती है कि मुझे पहले जैसे ही ट्रीट करो। तो असिस्टेंट बोलता है, पर तुम मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो हमारी कंपनी में। और वो बोलता है कि मैं अपने मैनर्स कैसे भूल जाऊं मिस बोर्ड मेंबर। तो सियोयन कहती है, सो चीज़ी, बस करो। उसके बाद वो पूछती है कि ओप्पा यानी वूजिन कैसा कर रहा है। तो असिस्टेंट कहता है कि अच्छा कर रहा है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद सियोयन वूजिन से मिलती है। तो वूजिन पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है, तुम पर नज़र रखने आई हूँ। नहीं। तो वूजिन कहता है कि तुम्हारे पास काफ़ी फ्री टाइम है। तो सियोयन बोलती है, मैं बहुत बिज़ी हूँ। तो वूजिन उसे इग्नोर करके अपने शेड्यूल के बारे में पूछने लगता है और वहाँ से चला जाता है।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हम वोजिन को उसके घर पर देखते हैं, जहां वो अपने डाइनिंग टेबल के पास खड़ा होता है। तभी वहां पीछे से कोई उसे हक करता है। ये लड़की कौन है, ये हमें ड्रामा में आगे पता चलेगा। वोजिन उससे कहता है कि तुम अभी तक जगी हुई हो। तब वो लड़की कहती है, जब तुम यहाँ हो तो मैं कैसे सो सकती हूँ। तो वोजिन कहता है, तुम थक गई होगी, तुम्हें सोना चाहिए। तो वो कहती है, मैं थकी नहीं हूँ। वोजिन उससे बात कर ही रहा होता है कि तभी वो पीछे घूमता है तो वो लड़की वहाँ नहीं होती। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम किसी को खून से लथपथ देखते हैं और वहाँ हम वोजिन को भी देखते हैं। इससे हम समझ पाते हैं कि वोजिन का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था और उसके साथ वही लड़की होती है जिसे हमने वोजिन को हक करते हुए देखा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम वोजिन को देखते हैं। ये वोजिन का एक बुरा सपना था। वह उठ के बैठता है और अपनी और उस लड़की की फ़ोटो फ्रेम देखने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। वो लड़की कौन थी और उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ था, ये आपको आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।